पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि जो दूर से आते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपके घर के पास कोई LHV मिडवाइफ है, दे आर ऑथोराइज्ड, वो डिलीवरी कर सकते हैं। दाई के लिए मैं ये नहीं कहूंगी, दाई किसी भी तरह ट्रेंड नहीं होती, वो एक घर की खातून है जिसको ये नहीं पता कि हमने अगर टीका लगाना या ड्रिप लगानी है तो कितनी तेज लगानी है। किसी खातून को देखकर ही बता देंगी, वो स्कैन कर लेंगी, अभी खानदान में किसी को पता हो ना हो कि वो प्रेग्नेंट है, और वो ये भी बता देती है कि ये लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। पेट की शेप देख के बता दें। ये और बात है कि उनका तुक्का सही हो गया, लेकिन ये मेडिकल साइंस ने नहीं कहा कि अगर बड़ा ग्लोब्यूलर पेट होगा तो बेटी होगी, ऐसा नहीं है। कई दफा ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड पे लोग बताते हैं बेटी है और पैदा बेटा हो जाता है। मेरे अपने साथ ऐसा हुआ कि 9 महीने अल्ट्रासाउंड पे बेटी बताते रहे, जब वो पैदा हुआ तो बेटा और मरीज भी रोए जाए, हस्बैंड भी रोए जाए कि डॉक्टर साहबा आपने तो खुशी सुना दी है हमें। 8-8 9-9 घंटे का सफर करके कश्मीर की प्रेग्नेंट खवातीन दर्दों की सिचुएशन में, कोई इस्लामाबाद आ रहा है, कोई पिंडी आ रहा है या कोई मुजफ्फराबाद आ रहा है डॉक्टर्स के लिए, इट वाज वेरी पेनफुल। कोई रास्ते में बच्चा डिलीवर हो जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है। सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया में टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है और लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, लेकिन हम लाहौर से या थोड़ा सा ही बाहर जाते हैं तो हमें ऐसे इलाके नजर आना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे अभी भी लोगों को उस तरह से अवेयरनेस नहीं है। तो वहाँ पे किस तरह से ये इलाज किया जा रहा है? कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसे केसेस जो आप हमें बताना चाहें? जी बिल्कुल, अभी कुछ दिनों पहले ही मैं सियालकोट गई हुई थी और एक मेरा लेक्चर फैसलाबाद में था, वहाँ पे हमने पढ़ाना था। अब इसमें हम क्या हेल्प कर रहे हैं कि कुछ NGOs, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स, इदारे हैं जिनके थ्रू हम ये अवेयरनेस सेशंस या इवन क्लास लेक्चर्स वहाँ रखवाते हैं कि वहाँ के जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, यानी कि LHVs, मिडवाइव्स या जिन्होंने ये सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, गवर्नमेंट लेवल पे भी ये लेडी हेल्थ वर्कर्स बहुत आती थी, तो हमने उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया कि आप तरीके से करें, बिल्कुल करें, नॉर्मल डिलीवरी करें वो, और वो इस चीज़ के लिए ऑथोराइज्ड हैं। तो मैं पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि जो दूर से आते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपके घर के पास कोई LHV मिडवाइफ है, दे आर ऑथोराइज्ड, वो डिलीवरी कर सकते हैं। दाई के लिए मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि दाई किसी भी तरह ट्रेंड नहीं होती, वो एक घर की खातून है, वो घर की खातून है। बेशक वो तजर्बाकार हैं, मैं रिस्पेक्ट जरूर करती हूँ, लेकिन मैं किसी मरीज की जिंदगी को बिल्कुल इस तरह नहीं होने दूंगी, खतरे में नहीं डालने दे सकती कि आप ऐसा पर्सन जिसको एनाटमी का नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि हमने अगर टीका लगाना या ड्रिप लगानी है तो कितनी तेज लगानी है, तो ये थोड़ा सा मसला है। अच्छा, हमारे यहाँ जो ऐसी ये दाइयां हैं, इनको तो बहुत ज्यादा, अगर आज से कुछ साल पहले चले जाएं, बहुत ज्यादा जो है वो इनको एक मुकाम दिया जाता था, और ये कई सालों से जो है वो चल रही हैं। ऐसी खवातीन भी मौजूद हैं जो कि किसी खातून को देखकर ही बता देंगी, वो स्कैन कर लेंगी, अभी खानदान में किसी को पता हो ना हो कि वो प्रेग्नेंट है, और वो ये भी बता देती हैं कि ये लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो क्या डॉक्टर्स को भी इतना आइडिया हो जाता है? ये मिथ्स हैं, ये सब मिथ्स हैं। अच्छा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप पेट की शेप देख के बता दें। ये और बात है कि उनका तुक्का सही हो गया, लेकिन ये मेडिकल साइंस ने नहीं कहा कि अगर बड़ा ग्लोब्यूलर पेट होगा तो बेटी होगी, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल अल्लाह की देन है। कई दफा ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड पे लोग बताते हैं बेटी है और पैदा बेटा हो जाता है। मेरे अपने साथ ऐसा हुआ कि 9 महीने अल्ट्रासाउंड पे बेटी बताते रहे, जब वो पैदा हुआ तो बेटा और मरीज भी रोए जाए, हस्बैंड भी रोए जाए कि डॉक्टर साहबा आपने तो खुशी सुना दी है हमें। तो ऐसा नहीं है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते, ये पैदाइश पे ही पता चलता है। दूसरी बात कि मैंने जैसे आपको कहा कि छोटे एरियाज में हम ये सेशंस कंडक्ट करवा रहे होते हैं, और लेकिन LHVs मिडवाइव्स दे आर नॉट ऑथोराइज्ड फॉर C-सेक्शन, और वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हेल्थ केयर कमीशन अपना रोल प्ले कर रहा है अपना, क्योंकि ये ऑपरेट वाली बात पेट खोल के मरीज का वो नहीं कर सकते, बहुत रिस्की है, वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर उनके पास कोई डॉक्टर है जो उन्होंने रखा हुआ है तो बिल्कुल वेल एंड गुड, अच्छे तरीके से है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी भी वो कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग के भी जितने प्रोसीजर्स हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, MVA DNC कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में डॉक्टर्स जाते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट जाते हैं जो कि लेक्चर्स देते हैं, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे अब मैं भी गई तो मैंने लाइव पेशेंट पे ट्रेनिंग दी है कि आपने इस तरीके से इसको करना है, प्रोटोकॉल फॉलो करना है, क्योंकि हर गांव में गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स नहीं जा सकते। या कश्मीर के पहाड़ हैं, मैं वहां से होके आई तो मैंने देखा कि ये तो 8-8 9-9 घंटे का सफर करके कश्मीर की प्रेग्नेंट खवातीन दर्दों की सिचुएशन में, कोई इस्लामाबाद आ रहा है, कोई पिंडी आ रहा है या कोई मुजफ्फराबाद आ रहा है डॉक्टर्स के लिए, इट वॉज वेरी पेनफुल। कोई रास्ते में बच्चा डिलीवर हो जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो ये बड़ा तकलीफ दे। तो फिर जब ये चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की तो अब हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं उस इलाके की लेडी हेल्थ वर्कर को, उस इलाके के स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट को, इसे कहते हैं स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, तो ताकि वो एक अच्छे तरीके से पेशेंट डील कर सके। गवर्नमेंट लेवल पे जो है ये प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेवल पे भी होता है और प्राइवेटली भी कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ये करवा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और ये जरूरी भी है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में एक तो ट्रैवल करना और ऊपर से आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेन में है, तो वो चीज हम तो इसको सोच भी नहीं सकते कि कितनी वो पेन में उस टाइम पे वो गुजर रहे होते हैं।